नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कथा का शीर्षक है कंजूसी का परिणाम। और हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कितनी कंजूस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। कंजूसी हमेशा ही दुखदाई होती है और हमें पैसे के मामले में, किसी भी मामले में कंजूसी नहीं करना चाहिए। इससे हमें धन हानि हमेशा होती है। तो वीडियो को शुरू से अंत देखें और इसका क्या सार निकलता है। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण था, उसकी अपनी कन्या का विवाह करना था। उसके विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके वह भगवान राम के मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। और उसका भाव यही कि था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर मैं भगवान को कथा सुनाऊंगा। भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे, वो ही मेरी मदद करेंगे। पंडित जी ने अपनी कथा थोड़े थोड़े श्रोता जन आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ आया। एक ही दिन वह मंदिर में आया, और जब वह मंदिर में परिक्रमा कर रहा था तो उसने मंदिर की परिक्रमा करते समय कुछ लोगों की कुछ आवाज़ें आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। यह सेठ कान लगाकर सुना तो भगवान राम जी हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 का प्रबंध कर देना है, जिससे कन्यादान ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके लिए 100 रुपये पैदा हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में 100 रुपये पैदा हो रहे हैं कि नहीं। पंडित जी बोले कि श्रोता लोग बहुत कम आए हैं, रुपए कैसे पैदा होंगे। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपए आए वो मेरे को दे देना, मैं उनको 50 उसमें से 50 रुपये दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली और उसने सोचा कि कथा में इतने पैसे कहाँ से आएंगे। सेठ जी, 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे। पुराने ज़माने में 50 रुपये भी बहुत होते थे। इधर सेठ की नीयत बहुत ख़राब हो रही थी और हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन करने के 100 रुपये जरूर दिलवाएंगे। तो वो 100 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, उसमें से 50 इसको दे दूंगा, बाकी 50 रुपये मेरे पैदा हो जाएंगे। जो लोग लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की बात ही सोचते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातों को भी सेठ के मन में प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टे लोग ने पकड़ा। कथा की पूर्णाहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया और उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट में होंगे। पंडित जी ने कहा, भाई आज तो मेरे पास बहुत थोड़ी आई है भेंट, बस 5-7 रुपये हैं। सेठ जी बेचारा क्या करे। उस वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ जी को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया। क्यों पंडित जी ने 100 रुपये नहीं दी, उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए और भगवान राम के सामने झूठ बोला। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ की हाथ मूर्ति में चिपक गया। अब सेठ बहुत जोर लगाया पर हाथ नहीं छूटा। जिसको हनुमान जी पकड़ लें वो कैसे छूट सकता है। सेठ जी को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपये के लिए सेठ पकड़ लिया रखा है। वो 50 भी रुपये देगा तो ही छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग 50 सेठ पकड़ लिया, 50 रुपये देगा। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो, 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ जाकर पंडित जी को 50 रुपये दिए। तो हमें इस कथा से ये मिलता है कि जब भी हमें कुछ मिले हमें देते रहना चाहिए। हमें कंजूसी के चक्कर में किसी दूसरे का लेने का नहीं सोचना चाहिए, और हमसे जितना बना ऐसा ना हो कि जहां हम लेने जाते हैं वहाँ हमें देना पड़ जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।